आगरा में कमला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन पूर्वी संभाग में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नारी शक्ति संस्कारों की जननी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो ही भावी पीढ़ी सुधरेगी। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर होने के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्होंने मातृशक्ति को आत्मशक्ति जागृत करने का मंत्र दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति के विकास में तीनों विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, गर्भ विद्यालय, गोद विद्यालय और परिवार विद्यालय। यदि यह संस्कारों का सही प्रवाह होता है तो पूरा जीवन आदर्श बन सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जब दादी का बेडरूम अलग, माता पिता का अलग और बच्चों का अलग बेडरूम होगा तो संस्कार कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि लफ्ज़ जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है। लफ्ज़ जिहाद एक तरफा नहीं होता। यदि हमारे संस्कारों में कमी होगी तो घर की बेटी इसमें नहीं फंसेगी। उन्होंने दिल्ली के श्रद्धाकांड का भी जिक्र किया। मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में जो विषय है वो विषय आपके सामने है, जिसमें हमारी बहुत ही योग्य 4 महिलाओं ने विषय रखा। पर्यावरण, लव जिहाद, नारी की भूमिका, राष्ट्र के लिए क्या है और हम लोग अपने बच्चों के अंदर कैसे संस्कार दे सकते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे देश में हमेशा नारी का सम्मान रहा है और आज आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने, रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय के रूप में आदरणीय हमारी सबकी आदर्श सुषमा जी रही हों, आज वर्तमान में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर महामहिम के पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारी नारी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और मैं मानती हूँ कि नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता वास करते हैं, लक्ष्मी वास करती है। तो आज का ये आगरा महानगर का मातृशक्ति सम्मेलन, समन्वय सम्मेलन, उसमें मुझे बुलाया गया तो मैं देख रही थी कि किस उत्साह से महिलाएं आई हैं। इसका मतलब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो देश अपने आप बढ़ता है। यही कारण है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज मैं जिस विभाग में काम देख रही हूँ, ग्रामीण विभाग में, उसमें यूपीए की गवर्नमेंट में लगभग 2 करोड़ अकेले महिलाएं काम कर रही थी स्वयं सहायता समूह में। आज हम लोग 9.5 करोड़ के लगभग महिलाओं को हमने सशक्तिकरण के रास्ते पर काम दिया है। और वो महिलाएं जो पति के सामने एक पैसे के लिए मोहताज होती थी, आज वो नोएडा है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, ऐसे हाटों में जाकर के अपना बनाया हुआ माल बेच रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। तो मातृशक्ति स्वावलंबी बनती है तो घर अपने आप स्वावलंबन को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के कारण आज देश की महिलाएं देश का भविष्य लिख पा रही हैं। इस दौरान पर्यावरण और नारी की भूमिका, लफ्ज़ जिहाद, स्वतंत्रता संग्राम में नारी की भूमिका, भारतीय समाज जागरण में नारी की भूमिका आदि विषयों पर वक्ताओं ने विचार रखे। ममता यादव, भजन गायिका मंजूरी शुक्ला ने भी प्रस्तुति दी। देश भर में मातृशक्ति महिला समन्वय सम्मेलन हम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि देश में जितने भी संगठनों में महिलाएं काम कर रही हैं उन सबको एक मंच के ऊपर लाना और उस पर देश में जो भी नए विषय, चाहे करंट इश्यूज जो भी हैं, उन पर चिंतन मंथन करना, ऐसा इसका उद्देश्य है। तो आज जो ये उत्तर प्रदेश में आगरा में इन्होंने 6 स्थानों पर किए हैं, जिसमें 3 स्थानों पर आज था, तो उसमें पर्यावरण पर और कुल मिलाकर के महिलाओं का योगदान 21वीं सदी में कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान कैसा होना चाहिए, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर यहाँ पर विषय आए और उन पर चर्चा हुई। और इसमें समाज के सभी तबकों की महिलाएं आई हैं, स्लम से भी आई हैं, गाँव से भी आई हैं, शहरों से भी आई हैं और एडवोकेट्स भी, डॉक्टर्स भी, प्रोफेसर्स भी, ऐसे सभी फील्ड के शक्ति समन्वय सम्मेलन आज यहाँ पर जो हुआ उसमें अधिक से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 2000 से अधिक महिलाएं थी और सम्मेलन को एक भव्य रूप दे करके सभी ने महिलाओं ने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे लगता है कि मातृशक्तियों में जो एक जोश और उत्तेज देखने को मिलता है वो आज यहाँ देखने को मिला। उसके लिए हमने सबको धन्यवाद दिया।
मंच पर बैठी हुई सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान अरुणा गुप्ता, रेणुका डंग, सुमन गोयल व अपूर्वा जाधव ने केंद्रीय मंत्री को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। इस दौरान राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा जागरण, विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, योग वेदांत समिति, ब्रह्म कुमारी अग्रबंधु समिति, महिला मंडल, मातृ वैश्य महिला मंडल, भाजपा महिला मोर्चा आदि के सदस्यों की उपस्थिति रही। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।